हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल दी। चलते हैं 9th क्लास में पार्ट नंबर 7 मेरे बचपन के दिन। महादेवी वर्मा द्वारा रचित यह पाठ महादेवी वर्मा के बचपन के दिनों की याद दिलाता है। जो महादेवी वर्मा है वो एक प्रकृति प्रेमी लेखिका मानी गई हैं। उन्होंने बहुत प्रकृति के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में बहुत लिखा है। तो इस पाठ में उन्होंने बचपन के बारे में लिखा है अपने। तो चलिए पहले लेखक का परिचय पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें रेखाचित्र संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। कहने का मतलब यह है कि महादेवी वर्मा जो हैं, उन्होंने अपने सारे जो पुरस्कार जितने होते हैं सभी प्राप्त किए हैं, उनको मिले हैं। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस समय जब लेखिका पैदा हुई थी तो उस समय लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। और तो लेखिका ने जो है वो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, प्राचार्य पद पर रही, तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर बहुत जोर दिया। मेरे बचपन के दिन, चलिए बच्चों शुरू करते हैं पढ़ना। मजा आएगा आपको, साथ साथ पढ़ना है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। स्मृतियों मतलब हमारी पुरानी यादों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। मतलब देखिए लेखिका का महत्व कितना है। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम मतलब दूसरे लोक में भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का में कोई वातावरण नहीं था, क्योंकि उर्दू फारसी इसलिए थी बच्चों, से पहले मुसलमानों का राज था देश में अंग्रेजों से पहले, और अंग्रेजी जानते थे तो वो अंग्रेजों का गुलाम था देश, इसलिए अंग्रेजी जानते थे। तो इसलिए कोई हिंदी का वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। ये पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र विष्णु चंद्र प्रभाकर की रचना है ना, पंचतंत्र की कहानियां जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बारे में है। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। वहां थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रासवेथ गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों को एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में, वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान को आप जानते हैं, जिनकी कविता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये महादेवी वर्मा से थोड़ी सी सीनियर थी, 2 साल। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी।
सवेरे जागी कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा लिखने लगी। खड़ी बोली मतलब जो हिंदी को खड़ी बोली जो बिल्कुल बोला जाता है। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन तो उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उनमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हौसले में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉस वेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे और जब और लड़कियां खेलती थी तो हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार और सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे कहा, आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। उस बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्चे में से हमेशा एक दो 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 अपने देश के लिए बचाते थे। जब बापू आते थे तो वे पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी ले गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में ले आओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी। पुरस्कार में मिला कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। जहां वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती थी तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता। वाह देसी कोवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। जब हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था। उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं पीने देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहा रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिसके चाची ताई नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं।
मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। जो अपने घर में भी अवधि बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। कहने का मतलब हम सांप्रदायिकता के में झुलस गए, हम भेदभाव में झुलस गए, हम बाकी के नस्लों में झुलस गए, मतलब हम सामाजिक बुराइयों में झुलस गए। हमने देश की एकता को, अखंडता को खो दिया जो कहीं पहले थी हमारे पास। तब हम, अगर हम फिर से एक हो जाएं, अगर हम वही एकता आज ले आए, तो हम फिर से वही भारत होंगे, वही समृद्ध भारत होंगे। तो बच्चों, ये पाठ था मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का, ये आपको पढ़ना है। देखिए बचपन की यादें कितनी सुंदर होती है, महादेवी वर्मा ने कितने सुंदर शब्दों में उनको पिरोया है, बताया आपको। तो अब इसकी एक्सरसाइज करनी है, आपको अभ्यास करना है, अभ्यास को आपने अपलोड करना है स्कूल पे, और अगले वीडियो में हम अभ्यास पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।